चातुर्मास के महत्व और नियम। चातुर्मास भारतीय परंपरा और धर्म में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह 4 महीने की अवधि होती है जब विशेष धार्मिक और सामाजिक अनुशासन का पालन किया जाता है। चातुर्मास का महत्व वेदों, पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में उल्लेखित है। इस कहानी में हम चातुर्मास के इतिहास, इसके पालन के कारण, इसके लाभ और धार्मिक महत्व की गहराई में जाएंगे। चातुर्मास का इतिहास। चातुर्मास का इतिहास वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। वेदों में इस अवधि का उल्लेख किया गया है जब ऋषि और मुनि अपने आश्रमों में रहकर तपस्या और धार्मिक गतिविधियों में लिप्त होते थे। यह समय विशेष रूप से वर्षा ऋतु का होता है, जब यात्रा करना कठिन होता है। इसलिए ऋषि और मुनि इस समय को अपने आश्रम में रहकर साधना और उपासना में बिताते थे। पुराणों में भी चातुर्मास का उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और अन्य ग्रंथों में चातुर्मास के नियम और विधियों का वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु ने भी चातुर्मास का पालन किया था और इसी कारण इसे विष्णु भक्तों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। चातुर्मास क्यों मनाया जाता है? चातुर्मास का पालन कई धार्मिक और सामाजिक कारणों से किया जाता है। वर्षा ऋतु में यात्रा करना कठिन होता है और इस समय में कीड़े-मकोड़े और अन्य जीवों का भी प्रकोप बढ़ जाता है। इस अवधि में यात्रा करने से जीव हिंसा की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ऋषि-मुनियों और भक्तों ने इस समय को अपने आश्रमों में रहकर ध्यान, साधना और धार्मिक कार्यों में बिताना उचित समझा। इसके अतिरिक्त चातुर्मास का समय विशेष रूप से उपवास, पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयुक्त माना गया है। यह समय आत्मनिरीक्षण, आत्मानुशासन और आत्मसंयम का होता है। चातुर्मास के दौरान लोग विभिन्न व्रत और उपवास का पालन करते हैं, जिससे उनकी आत्मा शुद्ध होती है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। चातुर्मास के लाभ। चातुर्मास का पालन करने से अनेक लाभ होते हैं। यह समय आत्मसंयम और आत्मनिरीक्षण का होता है, जिससे व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है और मानसिक शांति मिलती है। चातुर्मास के दौरान किए गए व्रत और उपवास से शरीर को भी लाभ होता है। उपवास से पाचन तंत्र को आराम मिलता है और शरीर की विषैले तत्वों से मुक्त होता है। इसके अतिरिक्त चातुर्मास का पालन करने से सामाजिक और पारिवारिक संबंध भी मजबूत होते हैं। इस अवधि में लोग अधिक समय अपने परिवार और समाज के साथ बिताते हैं, जिससे आपसी संबंधों में मिठास आती है और समाज में एकता और सामंजस्य की भावना विकसित होती है। चातुर्मास की धार्मिक महत्वपूर्णता। चातुर्मास का धार्मिक महत्व भी अत्यधिक होता है। यह समय भगवान विष्णु की पूजा और उपासना के लिए विशेष रूप से उपयुक्त माना गया है। भगवान विष्णु ने स्वयं इस अवधि का पालन किया था और इसलिए उनके भक्त इस समय विशेष पूजा और उपवास करते हैं। चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की कथाएं और लीलाएं भी सुनाई जाती हैं। यह समय भगवद गीता, रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। चातुर्मास के दौरान किए गए धार्मिक अनुष्ठान और पूजा से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चातुर्मास के नियम और विधियाँ। चातुर्मास का पालन करने के लिए कई नियम और विधियाँ होती हैं। इस अवधि में लोग विभिन्न व्रत और उपवास करते हैं। कुछ लोग इस समय में मांसाहार और मदिरा का त्याग करते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी तरह से अन्न का त्याग कर फलाहार करते हैं। इसके अतिरिक्त चातुर्मास के दौरान लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में लिप्त रहते हैं। चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। यह समय विशेष यज्ञ, हवन और दान पुण्य के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। इस अवधि में लोग गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते हैं, जिससे उनके पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। चातुर्मास की समाप्ति। चातुर्मास की समाप्ति के बाद लोग विशेष उत्सव और पर्व मनाते हैं। यह समय दीपावली और गोवर्धन पूजा जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों का होता है। चातुर्मास की समाप्ति पर लोग विशेष पूजा और अनुष्ठान करते हैं, जिससे उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है।